आखिर ओला इलेक्ट्रिक ने ऐसा क्या कर दिया आज के इवेंट में कि भैया पूरे इंडिया में बात चल रही है। आज का इवेंट था संकल्प 2025, 15 अगस्त को हुआ है और हर साल इनका 15 अगस्त में एक इवेंट होता है जिसमें ये आने वाले समय में क्या क्या करने वाले उसका अनाउंसमेंट करते हैं। वैसे थंबनेल में आप लोगों ने जो चीज देखा है उसका और मैं आगे इस वीडियो में है, तो वीडियो पूरा देखना। इवेंट को संक्षेप में बताता हूं कि क्या क्या हुआ है। स्टार्टिंग करते हैं इवेंट की। तो इवेंट में सबसे पहले शोकेस किया गया था 4680 सेल। एक्चुअल में पिछले साल भी इन्होंने शोकेस किया था, बट उसको आते आते ही एक साल लग गया 4680 को। बट कंपनी ने इसके अलावा भी कुछ चीजें अनवील की है, लाइक ये 4680 तो अभी तो ये इंप्लीमेंट करेंगे अपनी व्हीकल्स में। इसके अलावा ये और भी बैटरीज पे काम कर रहे हैं। जिन बैटरीज पे ये काम कर रहे हैं उन बैटरीज का उन्होंने शोकेस भी किया है, जैसे 46100 एंड 46120। ये जो दो सेल है, ये दो सेल 4680 से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये कंपनी इसलिए भी डेवलप कर रही है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जो बैटरीज है वो यूज होगी, जैसे सोलर पैनल से जो बैटरी चार्ज होती है उसमें लगेगी, कार्स में जो बैटरी लगेगी। तो कंपनी चाह रही है कि ये जो बैटरी हम डेवलप कर रहे हैं हम इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वहां से भी वो अर्निंग करें। अच्छा प्लान आउट है, अच्छी चीज है। जब ये खुद ही इन हाउस बना रहे हैं तो प्रॉफिट होगा इनको आगे जाके, बट ये अभी का प्लान आउट नहीं है, इनका 2 साल का प्लान आउट है। सेकंड चीज के बारे में जब इवेंट में बात की गई है, दैट इज इनका फेराइट मोटर। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अर्थ मैग्नेट का शॉर्टेज चल रहा है, काफी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, चाइना ने टोटली बंद कर दिया है अर्थ मैग्नेट प्रोवाइड करना। तो कंपनियां क्या करेगी? अल्टरनेट ढूंढेगी। तो ओला कंपनी काफी समय से अल्टरनेट ढूंढ रही है एंड फेराइट मैग्नेट बेसिकली एक अल्टरनेटिव है। लेकिन फेराइट मैग्नेट का एक इशू क्या है ना, ये ज्यादा पावर जनरेट नहीं करता है, यानी आपको गाड़ी में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अब परफॉर्मेंस मैच करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया, यहां पे इस्तेमाल किया है एआई मॉडल। अब एआई के थ्रू अब कंपनी सेम परफॉर्मेंस अचीव कर पा रही है फेराइट मैग्नेट मोटर से। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको अर्थ मैग्नेट मोटर से मिलता था, उतना ही परफॉर्मेंस ये फेराइट मैग्नेट मोटर से भी निकाल रहे हैं। तो ये चीज कंपनी ने बोली है, और ये जो मोटर डेवलप कर रही है 2026 के पहले क्वार्टर में जो व्हीकल्स होगी उनमें वो इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि अभी के टाइम में कंपनी के पास अर्थ मैग्नेट अच्छे खासे है, तो अभी कंपनी को इशू नहीं है। और फेराइट मैग्नेट की अच्छी बात क्या है कि ये जो मोटर होगा ना, ये सस्ता होगा। तो जब सस्ता होगा तो ऑब्वियसली बात है जो व्हीकल से डेवलप करेंगे इस मोटर पे बेस्ड, उसकी कॉस्टिंग भी काफी कम होगी। तो ये आगे जाके हमको खुद को ही फायदा होने वाला है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं। इसके बाद आता है MoveOS 6, जो थोड़ा सा हाईलाइटेड चल रहा है, क्योंकि MoveOS 6 कंपनी नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस करने वाली है। हालांकि MoveOS 5 रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में जाके आपको MoveOS 6 देखने को मिलने वाला है। हालांकि कंपनी इस पे काम कर रही है, लेकिन काफी कुछ है इस MoveOS 6 में, काफी कुछ। मतलब ऐसी सी चीज इन्होंने इंटीग्रेशन करने का सोचा ना, शायद से आगे जाके एक वन ऑफ द एडवांस अगर किसी व्हीकल की बात करें तो वो ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स हो सकती है। आप लोग कमेंट करके ये बोलोगे ना, सर्विस का कुछ कर लो, सर्विस तो सही करा लो। बट फिलहाल बात करेंगे इवेंट की कि क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। सर्विस के बारे में तो हर वीडियो में हम बात करते ही करते हैं लास्ट में। अब बात करते हैं MoveOS 6 की। तो यहाँ पे जो MoveOS 6 है, इसमें आपको काफी कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे अब ADAS ऐड हो जाएगा। जी हाँ, अब जो व्हीकल्स आएगी 2026 से उन सब में ADAS आपको मिलने वाला है। प्लस MoveOS 6 ये कंपनी सारी गाड़ियों में देंगे भी, लेकिन कुछ फीचर्स है जो स्पेसिफिकली उन ADAS मॉडल्स जो व्हीकल्स होगी उनके लिए होगा। बाकी जो MoveOS 6 फीचर्स वो ऐड कर रहे हैं वो सारे व्हीकल्स के लिए होगा। अब क्या क्या फीचर्स कंपनी MoveOS 6 में ऐड करने वाली है? सबसे पहले तो आता है वॉइस नेविगेशन, कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या एक्चुअल फीचर्स मिलने वाली है। तो उसमें आएगा स्पीडिंग अलर्ट, कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे मैंने पहले बताया, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंपनी कैमरा यूज कर रही है इनके अपकमिंग व्हीकल्स में। अब कैमरा क्या करेगा? पिक्चर लेगा, ऑब्वियसली बात है, पिक्चर तो लेता ही रहेगा। उसमें जहां जहां पे भी इनके सिग्नल्स है वो उनके मैप में इंटीग्रेट करता चलेगा। बेसिकली इनके पास एक डेटा हो जाएगा कि कहां कहां पे सिग्नल लगता है, तो उस हिसाब से मैप को अपडेट करेंगे। तो मैप में आपको सिग्नल कहां पे होने वाला है ये पहले से शोकेस कर देगा। ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा थेफ्ट अलर्ट विद कैमरा। अभी तक ओला की गाड़ियों में थेफ्ट अलर्ट यानी अगर चोरी होती तो वो अलर्ट करता, बजता था, सायरन बजता था। अब कैमरा भी है, जो आदमी चोरी करेगा ओला इलेक्ट्रिक को तो उसका भी वीडियो बनेगा, क्योंकि कैमरा है, इसी कारण से। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा वॉइस असिस्टेंट, और ये जो MoveOS 6 है ये 11 लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा। कस्टमाइजेबल मोड से पर्सनलाइज राइड इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करेगा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आपको बता देगा, स्मार्ट चार्जिंग होगा इसमें। अब ये सारी चीज पॉसिबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम यानी इनका जो एआई है उसको इंटीग्रेट किया गया MoveOS 6 में। इसके अलावा यहाँ पे एडेप्टिव बूस्ट मिलेगा। अब ये एडेप्टिव बूस्ट क्या होगा? बेसिकली जब आप इको मोड में होते हो या नॉर्मल मोड में होते हो, आपको सडनली पावर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एआई इस चीज को समझेगा कि आपको अर्जेंट पावर चाहिए, बिना मोड चेंज करे आपको पावर प्रोवाइड कर देगा। तो ये
एक फैसिलिटी कंपनी MOS 6 में प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा ABS तो मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करी कंपनी ने जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म की। यस, अब जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म ये नेक्स्ट ईयर से रोल आउट करना स्टार्ट करने वाले। अभी जो प्लेटफॉर्म ये बना रहे ना, ऑलरेडी इन्होंने पहले भी शोकेस किया था, कंपनी ने फिर से उसको शोकेस कर दिया, बट इस बार थोड़ा सा नए तरीके से बताया कि ये जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इस पे बेस्ट हम 3 व्हीलर भी बना सकते हैं, 4 व्हीलर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें 4680 के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। इसमें नया मोटर होगा जैसे फेराइट मोटर वाला, और MOS 6 का भी सपोर्ट होगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। अब ये प्लेटफॉर्म में देखोगे तो नीचे बैटरी है और साथ में मोटर इसमें कनेक्टेड है, अलग से मोटर नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म हमने पहले भी देखा है, बट अभी तक कंपनी इसको लेके नहीं आई। अब इस बार लेकर आएगी बोल रही है 2026 में। अब बात आती है भाई जनरेशन 4 मोटर में क्या है, क्या ऐसा मिलने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। वेल, जनरेशन 4 में 16 किलोवाट का मोटर होगा, एफिशिएंटली इंप्रूवमेंट होगी 81%, पहले 78% था, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 25% इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अर्थ मैग्नेट जो मोटर होता है ना वो थोड़ा सा हेवियर होता है, फेराइट मैग्नेट थोड़ा सा हल्का होता है। और ओवरऑल अगर ये जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे कम चीजों से भी इनका गाड़ी बढ़िया चलेगा। तो यहाँ पे वेट थोड़ा सा कम होगा, 98 kg हो जाएगा। अभी तक अच्छा खासा वेट था इन गाड़ियों में, 100+ अब 98 kg तक हो जाएगा। और 41% इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी उनकी कॉस्टिंग काफी कम होगी। अब ये चीज मैं आगे जब बताऊंगा, जब नई गाड़ी के बारे में बात करेंगे ना, नई गाड़ी, तो उस समय मैं बात करूंगा कि कैसे इन्होंने प्राइस को रिडक्शन किया है। अब आती है 4680 सेल। वैसे तो पहले मैं आपको बता चुका, बट 4680 सेल वाली जो व्हीकल्स थी, 2 व्हीकल्स ही थी, कंपनी ने अभी तक 2 व्हीकल ही लॉन्च किए 4680 से। पहली व्हीकल थी ओला S1 Pro Plus, जिसमें 5.2 किलोवाट की बैटरी पैक है, वो भी 4680 सेल वाला, जिसकी बुकिंग तो लेके रखी बट डिलीवरी आज तक नहीं की, क्योंकि बैटरी में अप्रूवल नहीं मिला। फाइनली मिल चुका है। बट अब ये जो ओला S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल है, अब ये आपको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा नवरात्रि से। अच्छी बात क्या है, कंपनी ने यहाँ पे प्राइस को रिवाइज कर दिया है। पहले ओला S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट बैटरी पैक 4680 भारत सेल के साथ इसकी प्राइसिंग थी 1,99,999 रुपीज। अब जो नई प्राइस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है 1,69,999 रुपीज। एक और अच्छी चीज बताइए कंपनी ने, अगर आप 17 तारीख तक इस गाड़ी को बुक कर देते हैं तो 10,000 रुपए का और ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको 320 किलोमीटर की रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस 13 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर मिलता है, उसका प्राइस आपको लगेगा 1,59,999 रुपीज। नवरात्रि से स्टार्ट हो रही है 22 सितंबर, स्पेसिफिकली डेट भी बताया, 22 सितंबर से ये डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं 4680 सेल वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकंड जो व्हीकल थी 4680 भारत सेल, जिसमें थी दैट इज रोस्टर एक्स। ये जो बाइक है इसमें आपको 9.1 किलोवाट की बैटरी पैक मिल रही थी। अब इससे जो रेंज निकल रहा था वो सबसे अचंभव था, 501 किलोमीटर की। अब ये जो व्हीकल है आपको नवरात्रि 22 सितंबर से डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग क्या थी लॉन्चिंग के समय लास्ट टाइम, 2,24,999 रुपीज इसकी प्राइसिंग वेबसाइट पे चल रही थी। बट राइट नाउ कंपनी ने इसका प्राइस को रिवाइज किया है। अब इसकी जो प्राइस है 1,89,999 रुपीज, ये हो चुका इसका प्राइस। और अगर आप 17 तारीख तक इस गाड़ी को बुक करवाते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपए का और भी ऑफ हो जाता है। तो आपको रोस्टर एक्स प्लस, जिसमें आपको 9.1 किलोवाट बैटरी पैक मिल रही थी, उसकी प्राइसिंग हो जाती 1,79,999 रुपीज, जिसमें आपको 11 किलोवाट का मोटर मिलता है, 501 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हो, हाँ, हम बात कर रहे हैं ओला S1 स्पोर्ट्स। फाइनली कंपनी ने शोकेस कर दिया है। वैसे तो इसका टीजर बताया, गाड़ी को फिजिकली शोकेस नहीं किया, बट बहुत जल्दी इसको शोकेस कर दिया जाएगा। वैसे ये प्रोजेक्ट में ऐसा है कि इनका 2026 के फर्स्ट क्वार्टर या समझ लो 2026 के स्टार्टिंग के 6 महीने में आपको देखने को मिल जाए, मतलब फर्स्ट हाफ आपको देखने को मिल जाएगी गाड़ी। वैसे इसका डिजाइन काफी किलर है। अब कंपनी ने इस गाड़ी को क्यों लॉन्च किया, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अल्ट्रावायलेट की टेसरैट, जी हाँ, जिस गाड़ी ने पूरे मार्केट को हिला के रखा है, अल्ट्रावायलेट कंपनी ने एक स्कूटर को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें एडास है, जिसमें कैमरा है, जिसमें परफॉर्मेंस है, जिसमें रेंज है। अब उसको टक्कर देने के लिए ओला को कुछ तो लाना चाहिए था ना, दैट इज ओला S1 स्पोर्ट्स। पहली बात तो डिजाइन काफी किलर है। कंपनी ने अलग करने के लिए क्या किया, कार्बन फाइबर का यूज किया है। फ्रंट मडगार्ड में कार्बन फाइबर है, पीछे के ग्रैब रेल्स में आपको कार्बन फाइबर देखने को मिलता है। सीट का डिजाइन अलग है, रेड एक्सेंट
डिसेंट में ये गाड़ी काफी अच्छी लग रही है। सीट में रेड स्टिच्ड है और साथ ही साथ जो व्हील्स है उसमें भी आपको रेड कलर की स्ट्रिप मिलती है। सरप्राइजिंग क्या चीज पता है तुमको? ओला ने अभी तक जितनी भी गाड़ियां सेल की है 12 इंच की व्हील्स है, 14 इंच के व्हील्स होने वाले इस गाड़ी में। क्यों? ऑब्वियसली बात है, अल्ट्रावायलेट की टेसराट में भी 14 इंच की व्हील है, टक्कर देना है कि नहीं देना? तो वैसा ही कुछ गाड़ी को लेकर आया जा रहा है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 16 किलोवाट का मोटर, गैस चार्ज रियर सस्पेंशन होने वाला है इसमें फर्स्ट टाइम, स्कल्प्टेड सीट होगी और स्लिप स्ट्रीम ग्रैब रेल्स होने वाले हैं, एडास कैमरा होने वाला है, एरो फेयरिंग होने वाला है, एयर विंड शील्ड होने वाला है इस गाड़ी में। यानी एरोडायनामिक को मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी का डिजाइन को बनाया गया है जिससे आपको ज्यादा विंड ब्लास्ट ना हो गाड़ी में और स्मूथ राइड आपको मिले इस ओला S1 स्पोर्ट्स में। इस व्हीकल की टॉप स्पीड है 152 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल रहा है और इस गाड़ी में फेराइड मोटर यूज हो रहा है। अब समझ सकते हो फेराइड मोटर से बोला जाता है कि उतना खास परफॉर्मेंस निकाल नहीं सकते, कंपनी निकाल रही है। देख रहे हो क्या इंजीनियरिंग लगा रही है कंपनी। इस गाड़ी में आपको 320 किलोमीटर का एडीसी रेंज, क्योंकि जो बैटरी है वो सिमिलर बैटरी आपको मिलेगी 5.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसमें भारत सेल, जी हाँ वही सेल यूज होने वाला है इसमें S1 स्पोर्ट्स में। और इसका जो परफॉर्मेंस है 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन जस्ट 2 सेकंड्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटर है इसी कारण से। 71 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। कंपनी ने बोला जनवरी 2026 इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, बट आई सपोज जितना अभी तक मैंने देखा है ओला इलेक्ट्रिका की कब से वो डिलीवर करते, तो वही समझ लो कि स्टार्टिंग के 6 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है, यानी फर्स्ट हाफ में ये लॉन्च करेंगे 2026 में, क्योंकि उस समय इनका रोस्टर प्रो भी आने वाला है। लेट्स सी क्या क्या और देखने को मिलने वाला है। अब इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है ना वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। कंपनी ने बोला इस गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जी हाँ इंट्रोडक्टरी प्राइस है, अगर आप बुक करते हैं जब तक इसका प्राइस आपको शो कर रहा है तो इसकी प्राइसिंग अभी के टाइम में इंट्रोडक्टरी 1,49,999 रुपीज, मतलब 1.5 लाख में परफॉर्मेंस भी दे रहे हो, स्पोर्ट्स भी दे रहे हो, एडास भी दे रहे हो, मतलब क्या देना चाह रहे हो भाई तुम? सब कुछ दे रहे भाई, सब कुछ ले जाओ इस गाड़ी में जो जो मिल रहा है। तो ये गाड़ी एक गेम चेंजर हो सकती है और अगर समय से लॉन्च किया, ज्यादा लेट ना किया और मूवर्स 6 में जो जो इन्होंने वादा किया है वो सारी चीज लेकर आते तो बढ़िया है। मूवर्स 5 की बात करें तो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है, अभी भी इनकी सॉफ्टवेयर टीम काम कर ही रही है मूवर्स 6 पे, अब वो कब तक इंप्लीमेंट कर पाते वो देखने वाली बात। अब जो लास्ट चीज थी इस इवेंट में दैट इज डायमंड हेड। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक इन्होंने फाइनली शोकेस किया है, बट ये गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हो रही है, 2027 का इनका प्लान आउट है और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस कंपनी ने बताया कि 5 लाख तक होगी, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि गाड़ी को ऐसा डेवलप करें कि 5 लाख तक की इसकी कॉस्टिंग हो पाए। अब गाड़ी में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन तो है ही है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्लस इस गाड़ी में काफी कुछ चीजें लाइक 0 to 100 in 2 सेकंड, 0 to 100 in 2 सेकंड, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक होगी, काफी एरोडायनामिक होगी। इसमें एरो लाइट मटेरियल्स यूज किया जाएगा, एक्टिव एरोडायनामिक्स आपको मिलेंगे, हब एंटर्ड स्टीयरिंग मिलेगा, जी हाँ हब एंटर्ड, और साइड में सस्पेंशन अलग से दिख ही रहा है। इसमें एडास होगा, एक्टिव ब्रेकिंग होगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा, स्मार्ट AR हेलमेट होगा, एक्टिव एर्गोनॉमिक्स होगा, एडेप्टिव सस्पेंशन होगा और एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग भी होगा। ये सारी फैसिलिटीज इस गाड़ी में होने वाली है, बट ये जो गाड़ी है कि 2027 में होगी, काफी समय है। हालांकि 5 लाख की प्राइसिंग में गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा है। लेट्स सी कंपनी कितना क्या करके आती है। सो यही था कुछ इवेंट में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है ओला S1 स्पोर्ट्स, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि भैया कुछ ऐसी तबाही लेकर आने वाले फाइनली कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी न्यूज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना पड़ेगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स के जस्ट साइड में हाइप का बटन है, क्लिक कर दो प्लीज। वैसे तो वीक में 3 मिलते, अगर किसी के बचे तो प्लीज हाइप पे क्लिक कर देना, थोड़ी सी रीच बढ़ जाती वीडियो की। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।